इसके अंदर भी 5 है, अर्थात कंडीशन में देखो फर्स्ट क्या हुआ इसमें, मोड में v इक्वस टू मोड में v डैश इक्वस टू 5, ये हो गया देखो फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से अपन चलेंगे अब सेकेंड पार्ट पे। पार्ट बना कर लिखना आपको इसी तरीके से, ग्राफ g इक्वस टू वी में कोरों की संख्या ग्राफ जी इक्वल टू वी में कोरों की संख्या, कितनी कोर हैं टोटल इसके अंदर आपका, इसमें टोटल कोरों की संख्या 8, कोरों की संख्या 8 है, तथा इसी प्रकार दूसरा वाला जो ग्राफ है, ग्राफ जी इक्वल टू ग्राफ जी डैश इक्वल टू वी डैश ई डैश में भी कोरों की संख्या कोरों की संख्या 8 है। यानी अपन कह सकते हैं कि E इक्वस टू मोड ऑफ ई डैश, एक कंडीशन नंबर सेकेंड। इसी तरह से तीनों कंडीशन तो है, दो लिख दिया अपन, थर्ड कंडीशन भी देखो अपन अब लिखेंगे। जो नहीं होते हैं उसका अपन भी एग्जाम्पल भी देखेंगे। जो नहीं होते हैं कैसे नहीं होते हैं, जो पता चले आपको कि ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ग्राफ कैसे है आपका, उसमें तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, उस वाले कंडीशन को अपन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देख लो यहां तक तो। चलते हम सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या आपका, इसमें सेकंड तो लिख लिए, सॉरी थर्ड वाले पार्ट पे 16 है। थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है, ग्राफ G इक्वल टू VE में सभी शीर्षों की, ग्राफ G इक्वल टू VE में सभी शीर्षों की कोटियों का योग 16 है, तथा इसी प्रकार आप इसकी भी डिटेल फिर से लिख सकते हो जो पहले लिखे थे अपन, कि ग्राफ G इक्वल टू VE में V1 कितनी है, V2 कितनी है, V3 कितनी है, V4 कितनी है, V5 कितनी है, तथा सभी शीर्षों की कोटियों का योग 16 है। फिर उसके बाद में दोबारा वही चीज, तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल टू V डैश ई डैश में भी V डैश शीर्ष की कोटि इतनी, V2 डैश की, V3 डैश की, V4 डैश की, V5 डैश की, फिर उसके नीचे वही चीज कि सभी शीर्षों के कोटियों का योग इतनी है जो कि समान है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल टू V डैश ई डैश में भी, G डैश इक्वल टू V डैश ई डैश में भी सभी शीर्षों की कोटियों का योग 16 है। फिर अपन लिख सकते हैं समेशन डिग्री ऑफ V, यहाँ पे G में इक्वल टू ये आ जाएगा किसके अंदर, G डैश में, समेशन डिग्री ऑफ V डैश इक्वल टू कितनी आ रही है, 16 है। तो बताया था कंडीशन नंबर ये चेक करने के बाद भी हालांकि आपको वो कंडीशन भी देखनी है कि वो सारे सेम है क्या, तो वो सारे सेम देखने के लिए G डैश V डैश में भी देखोगे, इस वाले पार्ट में भी देखोगे। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर V1 के लिए
देखो V1 की कितनी है, ये दोनों भी देखो सेम होनी चाहिए ना। जैसे V1 की 3 है तो इसमें भी देखो V1 की 3 ही देखो होनी चाहिए। V2 की इसमें 3 है तो इसमें भी देखो V2 की कितनी है, 3 ही है, देखो ये 3 ही तो है। V3 की देखो इसके अंदर कितनी है, तो V3 की इसके अंदर 3 है, तो इसके अंदर भी देखो V3 की 3 ही होनी चाहिए, है 3। V4 की 3 है तो देखो इसमें भी V4 की 3 ही है। V5 की इसके अंदर देखो 4 है तो इसके अंदर देखो V5 की कितनी है, 4 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है ये तुल्यकारी ग्राफ है। इसके नीचे लिख देते हैं अपन लैंग्वेज के अंदर, ये सारे देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अतः दिया गया ग्राफ, ये सारे जो कंडीशन है वो अपन इसको एज इट इज लिखेंगे इस वाले पार्ट के अंदर। अतः दिया गया ग्राफ, अतः दिया गया ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है, तुल्यकारी ग्राफ है। अतः दिया गया ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है। ठीक है, तो तुल्यकारी ग्राफ चेक करने के लिए अपन इस तरीके से चेक करते हैं। यानी अपन ये कहेंगे कि जी तुल्यकारी किसके बराबर है, जी डैश के। तो तुल्यकारिता ग्राफ अपन जांच करते हैं तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जांच करते हैं। पता चल जाता है अपने को कि तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब तुल्यकारिता ग्राफ के बाद में जो नहीं है उस वाले को अपन एक ले लेते हैं कि जो ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, ये कंट्राडिक्शन का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ तुल्यकारी प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है अथवा नहीं, तुल्यकारी ग्राफ है अथवा नहीं, अथवा नहीं। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। ये आपको क्या करना है, इसके अंदर जांच करना है। ठीक है, तो तुल्यकारी ग्राफ जांच करने के लिए इसके अंदर दिया हुआ है वो पार्ट अपन डायग्राम बना लेते हैं। V1 V2 V3 V4 देखो इस तरीके से दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो है V1, ये तो है होगा इसमें V1, ये है V2, ये है V3, टोटल कितने हैं V4 तक है। और ये वाला पार्ट है होगा इसमें V4 और यहाँ से 2 है। V4 के बाद में एक का नाम है V5 और V6, इसका नाम है V5 और इसका नाम है V6। ये तो है ग्राफ G = V और E। और सेकेंड वाला जो है डायग्राम 1 2 3 4 5 देखो इस तरीके से है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 3 के बाद में 6 भी है, 3 के बाद में 6 भी है। ये आवास में है V6 डैश। V3 के बाद में ये वाला पार्ट कौन सा है, V6 डैश। इस ग्राफ का नाम है आपका में G डैश = V डैश और फिर साथ में E डैश। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ग्राफ दिए हुए हैं और इन दोनों ग्राफ के लिए अपने को जांच करना है कि तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। ध्यान से देखना इस वाले को।
सबसे पहले अपन वैसे जांच कर रहे हैं, इसके अंदर लैंग्वेज भी लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो वैसे देखो अपन जांच कर रहे हैं, तुल्यकारी ग्राफ होने के लिए फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर टोटल शीर्षों की संख्या अवकाश में है 6, तो इस वाले ग्राफ में भी टोटल शीर्षों की संख्या कितनी अवकाश में 6 है। तो कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 2 के लिए, नंबर ऑफ एजेस कितनी है 1 2 3 4 5, इसके अंदर देख लो कितनी टोटल 1 2 3 4 5, कोरों की संख्या कितनी है 5। इस वाले के अंदर भी देखो कोरों की संख्या कितनी है 5, यानी जो V है दोनों ग्राफ में, शीर्षों की संख्या है दोनों ग्राफ में, वो V वो तो क्या होगा इसमें 6 और इसमें भी 6। कोरों की जो संख्या है E वो है दोनों ग्राफ में कितनी कितनी 5 और 5। सभी शीर्षों के देखो कोटियों का योग। V1 वाले पार्ट का कितना है इसके अंदर, V1 शीर्ष की है आपके में एक ही है ना। V2 की देखो कितनी, V1 की 1 है, V2 की फिर 2 हो जाएगी, देखो इधर वाला भी इधर वाला भी, V2 के है 2, V3 की कितनी हो जाएगी आपके पास में, V3 की भी देखो 2 हो जाएगी 2, V4 की कितनी हो जाएगी 1 2 3, V5 कितनी हो जाएगी 1 और V6 कितनी हो जाएगी 1। और इन सब की जब डिग्री का योग करोगे 1 3 2 5 3 8 1 9 और 1 10, ये टोटल मान कितना होगा इसमें देखो 10, सभी शीर्षों की कोटियों का योग। इसमें देख लो V1 डैश की कितनी है, तो V1 डैश किसके अंदर है 1, V2 डैश की कितनी है 2, V3 डैश की कितनी है 1 2 और 3, V4 डैश की कितनी है 2, V5 डैश की कितनी है 1, V6 डैश की कितनी है 1। इसका देखो टोटल योग करोगे कितना मिलेगा 3 3 6 2 8 9 और 1 10। इसमें भी देखो टोटल योग कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो कंडीशन नंबर देखो थर्ड भी आराम से देख लो, तो कंडीशन नंबर थर्ड भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है भाई, थर्ड नंबर भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तीनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन फिर भी ये जो ग्राफ है ना ये तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। इसका रीजन ये है कि 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये और बताया था कि जो डिग्री जैसे V1 की देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे भी देखो V1 डैश की 1 ही होनी चाहिए। इस वाले के अंदर देखो V2 की 2 है, तो इसके अंदर भी देखो V2 की 2 ही होनी चाहिए। इसके अंदर V3 की देखो 2 है, तो इसके अंदर देखो V3 की कितनी देखो 3 है, जो कि समान नहीं है। फिर देखो V4 2 है, देखो इसमें V4 3, देखो ये भी चेंज है। लेकिन रिजेक्ट करने के लिए एक भी बहुत है, रिजेक्ट करने के लिए एक भी बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। ये जो ग्राफ है ये तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो दोनों के दोनों कंडीशन वाले पार्ट के अंदर एक डिस्कार्ड हो रहा है, एक आपके अंदर अप्लाई हो गया, लेकिन फिर भी कैसा ग्राफ है, तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, ये तो होगा इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ, इसको बस अपन अब लैंग्वेज में लिखना है, वो देखो कैसे लिखते हैं। हल के अंदर ग्राफ G इक्वल्स टू VE में, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में शीर्षों की संख्या संख्या 6 है, 6 शीर्ष है ना टोटल, संख्या 6 है, तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल टू V डैश E डैश, ग्राफ G डैश इक्वल टू V डैश E डैश
में भी शीर्षों की संख्या 6 है। ग्राफ जी के अंदर शीर्षों की संख्या 6 है और ग्राफ जी डैश में भी शीर्षों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू वी डैश। पहले वाले जो v रहता है वो रहता है ग्राफ g के लिए और v डैश जो है वो किसके लिए है? ग्राफ g डैश के लिए। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड देखो कंडीशन क्या है? ग्राफ g इक्वल्स टू वी में कोरों की संख्या टोटल कितनी कोरे हैं? 5 है, शायद 5 ही नहीं इसके अंदर, देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 ही है। कोरों की संख्या 5 है तथा इसी प्रकार ग्राफ जी डैश इक्वल्स टू वी डैश ई डैश में भी कोरों की संख्या जी डैश इक्वल टू वी डैश ई डैश में भी कोरों की संख्या कितनी है आपके पास में? 5 है। अर्थात E इक्वल्स टू ई डैश इक्वल्स टू 5। ये दो कंडीशन तो आपके पास में क्या है? सेटिस्फाइड है। दो कंडीशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने तो कंडीशन नंबर 3 लिखना, और जिस कारण नहीं होता है वो कंडीशन अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना। भाई होने के लिए तो अपन डायरेक्ट वही लिख दे तो भी बहुत था, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है उसमें नहीं है कंडीशन, तो इसलिए अपन इस वाले पार्ट को लिखेंगे। ठीक है, देखो कंडीशन नंबर 3 के अंदर 3rd नंबर में क्या लिखेंगे? ग्राफ g इक्वल्स टू वी में v1 शीर्ष की कोटि, ग्राफ g इक्वल्स टू वी में v1 शीर्ष की कोटि 1 है तथा इसी प्रकार ग्राफ g डैश इक्वल्स टू वी डैश ई डैश में भी v1 शीर्ष की कोटि 1 है जो समान है। एक कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। V2 में चलेंगे, तथा ग्राफ G इक्वल्स टू वी में V2 शीर्ष की कोटि V2 शीर्ष की कोटि कितनी है? 2 है तथा ग्राफ G डैश इक्वल्स टू वी डैश ई डैश में ग्राफ G डैश इक्वल्स टू वी डैश ई डैश में V2 डैश शीर्ष की कोटि देखो V2 डैश वाले की कितनी है? V2 डैश वाले की भी देखो 2 है, ये समान है। V2 शीर्ष की कोटि 2 है जो समान है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। ये तो सारा सारा पार्ट क्या है, सेम सेम है। V3 वाले की देखो इसके अंदर 2 है, V3 वाले पार्ट इसके अंदर कितनी है, 2 है, उसके अंदर 3 है। V3 वाले में 2 है, इधर 3 है। V3 शीर्ष की कोटि ग्राफ G इक्वल्स टू VE में, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में 2 है, परंतु V3 डैश शीर्ष की कोटि, V3 डैश शीर्ष की कोटि ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश में कितनी, इसके अंदर 3 है, जो समान नहीं है, जो समान नहीं है। अतः दिया गया ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, यानी G डैश तुल्यकारी ग्राफ ये नहीं है। कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, तुल्यकारिता का काम और है, एक अपन डेफिनेशन और देखेंगे, एक उपग्राफ की और एक देखेंगे अपन स्वयं पूरा ग्राफ। फिर दोबारा से वही चीज़ है कि सिद्ध कीजिए कि ये ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है, तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। लेकिन उनके अंदर क्या होगा कि दोनों पार्ट जो है वो दिए हुए नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपन एक उपग्राफ की डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं, फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे। उपग्राफ की डेफिनेशन अब जो हमारे पास में है ये है उपग्राफ, सब ग्राफ। कोई ग्राफ H, पहले अपन डेफिनेशन देख रहे हैं। दिए हुए ग्राफ G का, दिए हुए ग्राफ G का उपग्राफ कहलाते हैं। उपग्राफ कहलाता है यदि H में सभी शीर्ष तथा कोरें, सभी शीर्ष तथा कोरें G में विद्यमान है तथा G में विद्यमान है तथा G में क्या होना चाहिए, विद्यमान है तथा H में प्रत्येक कोर के, तथा H में प्रत्येक
कोर के अंत शीर्ष वही है जो ग्राफ जी के, जो ग्राफ जी में हो। देखो ये कहना चाह रहा है उपग्राफ का मतलब क्या होता है, देखो छोटा रूप, यानी कोई भी देखो बड़ा ग्राफ दिया हुआ है उसका अगर आपको उपग्राफ बनाना है तो उपग्राफ देखो बनाने का क्या करना है, वो कंडीशन के लिए सभी शीर्ष तथा कोरे जी में विद्यमान हो, यानी उसके अंदर कोई नई चीज आपको नहीं लेनी है। यानी कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से कोई ग्राफ दे दे आपके पास में, कोई भी दे दे किसी भी तरीके से, तो जितनी शीर्ष इसके अंदर है इनमें से आप लोग खुद का एक उपग्राफ हो सकता है। केवल मान लो ये दोनों शीर्ष हमारे, इसका नाम है V1, इसका नाम है V2, तो अपन जो बनाएंगे ये V1 V2 तो ले सकते हो, V1 और V2 को मिला करके तो ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते हो कि एक तो ले लिए V1 और V1, जैसे मान लो ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 है, तो V1 देखो V5 नहीं मिला हुआ है ना, तो आप V1 और एक कोई भी V5 नहीं ले सकते, ये उपग्राफ नहीं होगा। यानी जो ग्राफ के अंदर मिले हुए हैं ना कोरे, वही कोर इसके अंदर भी मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अंदर तो मिला हुआ नहीं है, अपन उपग्राफ के अंदर इसको ऊपर मिला रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। वही देखो लास्ट वाला लाइन कि उसके जो अनंत शीर्ष होगा वही होगा जो कि ग्राफ जी के अंदर भी हो आपके पास में, जो कि ग्राफ जी के अंदर भी आपस में क्या हो, मिले, तो ही अपन कहेंगे इस ग्राफ का क्या है, ये उपग्राफ कहलाएगा। ये क्लियर है। यानी उपग्राफ होने के लिए इन्हीं में से जो भी शीर्ष ले रहे हो वो शीर्ष भी क्या ले लो, खुद का एक ले लो। अब देखो अपन इसे नोट करके देखो कंडीशन लिखेंगे कि ग्राफ जी जो होता है ना, ये खुद भी क्या होता है, एक उपग्राफ होता है, स्वयं भी क्या होता है, एक उपग्राफ होता है। किसी ग्राफ का निकालो उपग्राफ, मान लो इसका उपग्राफ है ये, और इसका भी कोई निकाल लो क्या, उपग्राफ, तो वो इस ग्राफ का भी वो उपग्राफ होगा। ग्राफ जी का उपग्राफ, इस ग्राफ का भी क्या होगा, वो एक उपग्राफ होगा। ठीक है, तो ये चीज अपन कंडीशन लिख लेते हैं। तो नोट कर लिख रहे हैं अपन, प्रत्येक ग्राफ स्वयं का उपग्राफ होता है। प्रत्येक ग्राफ स्वयं का उपग्राफ होता है। कोई भी ग्राफ स्वयं का क्या होगा, उपग्राफ ही होगा। ठीक है, ग्राफ जी के उपग्राफ का उपग्राफ ग्राफ जी का भी उपग्राफ होगा, उपग्राफ होता है। दो बार निकाल लो, और दो बार निकालने के बाद में चेक करोगे आप लोग तो खुद भी क्या होगा, एक उपग्राफ होगा। और ये भी कह सकते हो ग्राफ जी में कोई एक शीर्ष भी उपग्राफ होता है। ग्राफ जी में कोई एक शीर्ष, ग्राफ जी में कोई एक शीर्ष जी का उपग्राफ होता है, जी का उपग्राफ होता है। कोई अगर मान लो एक भी शीर्ष ले रहे हो तो भी क्या होगा, वो उपग्राफ होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उपग्राफ होने के लिए।